So today we will start with Ajax. What are you starting with today? Ajax stands for Asynchronous JavaScript and XML. Ajax stands for Asynchronous JavaScript and XML. So let's take an example of a football field to explain Ajax. ये बॉल गोलकीपर के पास है. गोलकीपर इसको किसको देगा? Defender. Yes, goalkeeper will underarm the throw to the defender. Defender will pass it on to the Midfielder. midfielder will pass it to the Center forward. and center forward will score the goal. है ना? आइडियली ऐसा होता है ना? Yes. और ऐसे ही आते वक्त का होता है सेम दूसरी टीम का. तो ये टीम ए हो गया ना. तो अगर टीम बी रहेगी तो टीम बी का भी क्या होगा? गोलकीपर किसको देगा? उसके डिफेंडर को, फिर मिडफील्डर को और फॉरवर्ड को और गोलकीपर को, है ना? तो अभी इसमें से समझो, गोलकीपर आपका है HTML. क्या है? HTML. You can visualize the goalkeeper to be your HTML. ठीक है? HTML will pass on the code to JavaScript. Will pass it on to whom? JavaScript. तो HTML ये रहेगा बॉडी पार्ट. कौन सा पार्ट? Body part. बॉडी टैग होता है ना, बॉडी टैग HTML में. कौन सा वाला है ना बॉडी टैग? तो ये गोलकीपर, ये समझो गोलकीपर है. वो किसको पास ऑन करेगा? Defender. JavaScript. ओके, जावास्क्रिप्ट है आपका हेड टैग. कौन सा टैग है? Head tag. ओके, जावास्क्रिप्ट विल पास ऑन टू XML. विल पास ऑन टू XML. and XML will pass on to PHP. Will pass on to PHP. ये हो गया रिक्वेस्ट वाला डायरेक्शन. कौन सा डायरेक्शन हो गया ये? Request. रिक्वेस्ट. तो जो रिस्पॉन्स आएगा वो कैसे आएगा? अभी रिस्पॉन्स उल्टा आएगा ना. हाँ, अभी पहले HTML आएगा. व्हाट नॉनसेंस. तो रिस्पॉन्स PHP पहले किसको देगा? PHP, XML, then JavaScript, then HTML. Yes. So in the request, what was the order? HTML, JavaScript, XML and PHP. तो रिस्पॉन्स का ऑर्डर क्या रहेगा? PHP, XML, JavaScript, HTML. अरे you are dumb. समझ में आ गया ये? तो हाँ, ये जो है अजैक्स को हम इस तरह करेंगे. तो कहानी शुरू कहां से होगी अपनी अजैक्स की? शुरू कहां से होगी कहानी? HTML से. कौन से पार्ट से? HTML से. Body part से. बॉडी पार्ट ट्रांसफर किसको करेगा? Head part को JavaScript को. तो हेड किसको देगा? XML. और वहां से जाएगा PHP. इज दिस अंडरस्टूड? Yes. ओके. नाउ व्हाट अजैक्स डज. सबसे पहले आपको वो बात देखनी है कि अजैक्स का एडवांटेज क्या है. देखो, अजैक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर मेरे पास एक क्लाइंट मशीन है और एक सर्वर मशीन है, सो क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हमको लगता है इंटरनेट कनेक्शन. यस और नो? So that depends on the bandwidth. That depends on the. तो कोई भी साइट अगर आप एक्सेस कर रहे हो ना, तो उस साइट का एक बैंडविड्थ होता है. क्या होता है?
बैंडविड्थ मतलब कितने साइमल्टेनियस एक्सेस मिल सकता है उसको, कितना साइमल्टेनियस एक्सेस उस साइट को मिल सकता है। तो हायर द बैंडविड्थ मतलब क्या, उतने ज्यादा यूजर्स, एक्सेस मिल सकता है बहुत लोगों को। है ना। तो जैसे समझो IRCTC नाम सुना है आपने, IRCTC, इंडियन रेलवे एंड केटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो इसमें लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, है ना। तो एक टाइम पे कितने लोग ऑनलाइन होते होंगे इस वेबसाइट पे, एनी गेसेस? सब मल्टीपल, बहुत सारे। मिलियंस। हाँ, और अगर हॉलीडे सीजन हो तो ज्यादा हो गए। तो हॉलीडे सीजन हो तो मल्टी मिलियन, है ना। तो ये वेबसाइट जैसे ही नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज हो, अगर हैंग होना शुरू हो गई, तो अगर उसका परफॉर्मेंस गिरना शुरू हो गया, तो विल यूजर्स प्रेफर दिस वेबसाइट टू बुक द टिकट्स? नो सर। है ना। तो बैंडविड्थ हाई चाहिए, क्या चाहिए इसका? हाय। तो जैसे अगर आपको आपके समझो आपका घर के ऊपर ओवरहेड टैंक है, आपके घर के ऊपर ओवरहेड टैंक है और आपको उस टैंक्स को अपने किचन में कनेक्ट करना है, तो आप पाइप ले करोगे ना। और विल यू ले स्ट्रॉज, will you lay the straw which we use to drink cold drink, will you lay that or will you lay a thick मोटा पाइप 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच का? थिक पाइप। why? बिकॉज यहाँ पर जो पानी का फ्लो है वो ज्यादा रहेगा ना। हाँ। और कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए आप क्या करेंगे, थिक पाइप लेंगे क्या? नहीं सर, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ लेंगे, क्योंकि उधर जो है वो लिक्विड का फ्लो कम है ना। हाँ। तो जितना बड़ा वेबसाइट उसको उतना बड़ा बैंडविड्थ चाहिए ताकि वो पैरेलल यूजर्स को एक्सेस कर सके। तो इमेजिन फेसबुक हाँ और अमेज़न को कितना लगता होगा, है ना। तो समझो लेट से कि जो है 100 MB का बैंडविड्थ है, अज्यूमिंग कितने का है? 100 MB का। तो उसको पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू 100 MB, यस। तो अकॉर्डिंग टू द बैंडविड्थ, है ना। हाँ सर। तो 100 MB का है लेट से 10,000 रुपीज, कितना है, कितना है? तो व्हाट विल बी द कॉस्ट फॉर 10 MB? 10 MB कितना होगा? 1000 रुपीज। 1000 रुपीज, राइट। ओके। तो अभी यहाँ पर जो है लेट से कि हम लोग लेंस कार्ट का वेबसाइट यूज कर रहे हैं, कौन सा वेबसाइट यूज कर रहे हैं? लेंस कार्ट। तो लेंस कार्ट का मैंने सर्वर को एक पेज रिक्वेस्ट किया, वो पेज यहाँ पर आया, ठीक है। तो वो पेज जो है वो 100 MB का है, कितने MB का है? 100 MB। तो 100 MB का पेज चला जाएगा 100 MB के बैंडविड्थ से। हाँ। So this page can now easily travel from this web server through this 100 MB का bandwidth to my client side, yes or no? यस सर। है ना। ओके। अब वो पेज के अंदर कुछ डिस्क्रिप्शन के लाइन है, कुछ और प्रमोशनल लाइन है और ब्ला ब्ला और बहुत कुछ है, और सेंटर में वो चश्मा है जो मैंने मंगाया है, जो उसका मैंने फोटो सर्च किया है ना।
अब ये चश्मे वाला पार्ट सिर्फ 10 MB का है। कितने MB का है? 10 MB। और उसके साइड्स में है ना उन्होंने एरो दे दिया है ताकि मैं ब्राउज करके दूसरे चश्मे देख सकूं। ऐसे एरो दे दिया है उन्होंने, ब्राउज राइट एंड ब्राउज लेफ्ट, है ना। अब जब मैं ये एरो पे क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए? आगे का फ्रेम आना चाहिए। द सेकेंड, सिर्फ ये जो है ना 10 MB का पार्ट, दिस शुड रिफ्रेश, राइट। यस। तो यहाँ पर जैसे अगर कोई दूसरा चश्मा था इधर, तो इसके अंदर जो अगर कोई दूसरा स्पेक्टिकल था वो निकल के सिर्फ इमेज विल चेंज, राइट, और विल द एंटायर पेज चेंज? नो, इमेज विल चेंज। ओनली इमेज विल चेंज, राइट। तो विल द एंटायर 100 MB चेंज, ओनली द 10 MB पार्ट विल चेंज? Will the entire page be refreshed? Only the 10 MB का जो इमेज है सिर्फ वो रिफ्रेश होगा? 10 MB का रिफ्रेश होगा। सिर्फ 10 MB का होगा ना। तो उसके लिए मुझे 10 MB का बैंडविड्थ भी काफी है। तो जब मैं ये इस पे क्लिक करूंगा, ब्राउज राइट पे क्लिक करूंगा जब मैं, तो ये पूरा का पूरा 100 MB का पेज रिफ्रेश होगा क्या सिर्फ ये जो 10 MB का जो इमेज है वो रिफ्रेश होगा? मेरा क्वेश्चन ये है। When I click on this plus, the entire page is refreshing, only the image is sliding. इमेज इज स्लाइडिंग। बाकी तो पूरा पेज वैसा का वैसा ही है ना। हाँ सर। तो वही तो बोल रहा हूँ, जब मैं इधर राइट पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ क्या होगा चेंज? पूरा 100 MB चेंज होगा कि सिर्फ 10 MB चेंज होगा? 10 MB चेंज होगा सर। ईशा पारेख को अब तक आंसर देने को नहीं आ रहा है। हाँ सर, समझा। क्या समझा? वो इमेज रिफ्रेश होगा, पेज रिफ्रेश तो कितने MB का चेंज होगा डेटा? पूरा 100 MB का 10 MB सिर्फ? 10 MB। तो 10 MB का मेरा 10 MB के बैंडविड्थ पे चल जाएगा ना। तो मुझे पूरा का पूरा पेज रीलोड करना है क्या? डू वी हैव टू रीलोड द एंटायर पेज नो। of 100 MB? I am asking. No, right? तो इसका आंसर है नो। तो हमको सिर्फ क्या रिलोड करना है? इमेज। सिर्फ पोर्शन ऑफ द पेज ना। यस। तो उसके लिए मुझे 100 MB का लगने वाला है बैंडविड्थ का, 10 MB का बैंडविड्थ लगने वाला है 10 MB का। क्योंकि ये इमेज तो 10 MB के बैंडविड्थ से भी आ सकता है ना मेरे सर्वर से। हाँ सर। ये इमेज जो आएगा तो ये 10 MB के बैंडविड्थ से भी आ सकता है ना। तो एजैक्स क्या करता है? एजैक्स पूरे पेज को रिफ्रेश नहीं करता है सिर्फ एक पोर्शन ऑफ द पेज को रिफ्रेश करता है, चेंज करता है। समझ में आया? हेलो। So just a portion, the entire page is not refreshed. What is refreshed? 10 MB. Only a portion of Only the portion is page is refreshed. ठीक है। और वो पूरा का पूरा पेज, और वो क्या करता है जब पेज लोड हो चुका होता है ना, लोड होने के बाद में रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। And why is it called asynchronous? You know, it is called asynchronous because see, if you drop me a WhatsApp message, do I have to respond to you immediately? और if you are you satisfied कि सर ने डबल टिक देख लिया है, 2 ब्लू टिक आ गए हैं, are you satisfied with that also? तो ये स्टूडेंट का फोन है,
और ये सर का फोन है। तो इधर क्लाइंट कौन हुआ, सर्वर कौन हुआ? तो स्टूडेंट ने एक मैसेज भेज दिया, सर वी हैव प्रोजेक्ट सबमिशन ऑन 10th May, है ना। अब ये मैसेज जब सर के पास आ गया और यहाँ पर स्टूडेंट को दिख गया कि एक टिक दिख गया, क्या दिख गया, है ना, और मैसेज चला गया सर के फोन पे। नाउ द स्टूडेंट इज नाउ विल वेट फॉर द सर्च रिस्पॉन्स, है ना। तो अगर स्टूडेंट ने मैसेज भेजा है 1 PM को, है ना, स्टूडेंट ने मैसेज भेजा है 1 PM को, तो 1 PM को सर के पास डिलीवर हो गया वो, है ना। अब सर इसको रिस्पॉन्ड कब करेंगे? इमीडिएट रिस्पॉन्ड करेंगे क्या व्यू करने के बाद रिस्पॉन्ड करेंगे? व्यू करने के बाद। तो सर ने उसको व्यू किया 2 PM पे, क्या किया, और जैसे ही सर ने व्यू किया तो स्टूडेंट को क्या आ गया, एक और टिक आ जाता है, हाँ। डबल टिक, डबल ब्लू टिक आ गए, यस और नो। और फिर सर जो है 2 PM को रिस्पॉन्ड भेजेंगे, ओके, तो वो ओके इधर आ जाएगा, यस नो मे बी। तो यहां पर स्टूडेंट का फोन क्लाइंट है, कौन है, और सर का फोन क्या है, सर्वर है। स्टूडेंट क्या करेगा, अपना मैसेज भेज के रिस्पॉन्स का वेट करेगा। तो उसका काम था कि मैसेज देना। अब सर 1 बजे पढ़ रहे, 2 बजे पढ़ रहे, 3 बजे पढ़ रहे, सर जब भी पढ़ेंगे तब रिस्पॉन्ड कर देंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? तो 1 PM को मेरा फोन ऑन होना जरूरी है क्या? इज इट नेसेसरी that sir's phone should be switched on at 1 PM? जरूरी है क्या? जब स्टूडेंट ने मैसेज भेजा तब मेरा फोन चालू होना जरूरी है क्या, कंपलसरी है क्या? नहीं सर। नो सर। है ना, जब चालू करूंगा तब चालू कर दूंगा, है ना। तो अगर यही बात कॉल का होता कि स्टूडेंट ने मुझे कॉल करके बताना है, अगर स्टूडेंट ने मुझे कॉल करके बताना है तब इज इट नेसेसरी दैट सर्च फोन शुड बी स्विच्ड ऑन? अगर कॉल कैसे आप, हाउ विल यू, अरे नॉनसेंस पीपल मैन, यू, अरे कॉल करके बताना है तो मेरा फोन चालू होना जरूरी है क्या नहीं है? मेरा फोन बंद रहेगा तो कॉल कैसे होगा? तो मैसेज में और कॉल में डिफरेंस है क्या नहीं, मैसेज करने में और कॉल करने में? तो कॉल है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। कॉल क्या है? सिंक्रोनस। मतलब बोथ द मशीन हैव टू बी ऑन at the time of communication because the student wants a immediate response. Student wants इमीडिएट रिस्पॉन्स। तो सिंक्रोनस में क्या होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए। असिंक्रोनस में क्या है, मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया, जब सर्वर ऑन होगा तो रिस्पॉन्स भेज देगा, समझा। हाँ सर। तो विच इज फास्टर एंड विच इज रिलायबल? सिंक्रोनस इज रिलायबल। सिंक्रोनस क्या है,
reliable. क्योंकि इसमें मैसेज का पहुंच गया इज 100% गारंटीड. क्या है? 100% गारंटीड दैट द सर्वर हैज रिसीव्ड द मैसेज, है ना? तो अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट बात बतानी है, कोई अर्जेंट बात बतानी है, अर्जेंट बात, आप मैसेज करोगे, कॉल करोगे? कॉल करोगे, राइट? तो इसके लिए ये रिलायबल है, बट मैसेजिंग फास्ट है कि टेक्स्ट करके छोड़ दो, अब सर जब देखेंगे तब देखेंगे, है ना? तो asynchronous is faster. Which is faster? Because if you are trying to call me and my phone is switched off and for 1 hour you are calling me and 1 hour के बाद में 2 o'clock को when my phone is switched on I answer the call, तो आप क्या बोलेंगे? सर मैं 1 घंटे से ट्राई कर रही हूँ, आपका फोन बंद आ रहा है. तो सिंक्रोनस फास्ट है कि असिंक्रोनस फास्ट है? असिंक्रोनस में क्या है? मैसेज ड्रॉप करके छोड़ दो, अब जब ऑन करेंगे तब देख लेंगे मैसेज, है ना? बट अगर मैंने वो फोन स्विच ऑन नहीं किया तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा, तो इसका गारंटीड नहीं है. क्या है? गारंटीड नहीं है, बट फास्टर है. क्या है पर ये? तो असिंक्रोनस में सर्वर और क्लाइंट दोनों मशीन का ऑन होना एक टाइम पे जरूरी नहीं है. क्लाइंट ने जब ऑन था, क्लाइंट ने अपना रिक्वेस्ट भेज दिया, जब सर्वर ऑन होगा सर्वर रिस्पॉन्स भेज देगा, है ना? तो उसको बोलते हैं असिंक्रोनस. क्या बोलते हैं उसको? तो जब उसने ये एरो पे क्लिक किया तो सर्वर के पास अगर वो इमेज होगा, सर्वर के पास अगर वो इमेज, जो ये इमेज कोई डिमांड कर रहा है, जो इमेज को ये डिमांड कर रहा है, तो दो चीजें हैं. ये इमेज कब आएगी रिस्पॉन्स से? पहली बात जब सर्वर ऑन होगा, क्या होगा? और दूसरी बात जब वो इमेज अवेलेबल होगा, क्या होगा? तो ये दो चीजें मैच होना चाहिए, जब सर्वर ऑन होना चाहिए और इमेज, अगर सर्वर ऑन है पर इमेज अवेलेबल नहीं है तो क्या भेजेगा? वो कुछ नहीं भेजेगा ना. पर इमेज ओके, इमेज अवेलेबल है पर सर्वर ऑफ है तो भेजेगा क्या? तो टू कंडीशंस क्या है रिस्पॉन्स के लिए? टू कंडीशंस फॉर रिस्पॉन्स क्या है? हाँ, 1 the server must be on, 2nd the image must be available, right? दो कंडीशंस क्या है सर्वर को रिस्पॉन्स करने के? should be on and the image should be available. बिकॉज जब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा था तब सर्वर का ऑन होना कंपलसरी है. क्या? वी आर डूइंग asynchronous communication ना. Ajax A stands for asynchronous. So when the client send the request, is it mandatory for the server to be on that time? No. So when will the server respond? When it is switched on and when the image is available. तो जैसे वो अवेलेबल हो जाता है सर्वर रिस्पॉन्ड भेज देगा. तो सर्वर रिस्पॉन्ड भेजेगा तो पूरा पेज भेजेगा क्या सिर्फ वही पार्ट को रिफ्रेश करेगा? सिर्फ वही पार्ट रिफ्रेश होगा, पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होगा. तो ये एडवांटेज मिलता है हमको अजैक्स से कि लोअर बैंडविड्थ पर भी हमारा साइट चल जाता है. किस पे चल जाता है? समझ में आ रहा है? Even at lower bandwidth our website can operate because we are not sending the entire page, we are just sending the portion of the page is refreshed. Understood? And it is asynchronous. Yes, it is asynchronous means client अपना request देके छोड़ दे रहा है, सर्वर जब सेंडिंग मोड में आएगा, पहली बात. दूसरी बात जो रिसोर्स मांगा गया है वो रिसोर्स अवेलेबल होगा तब वो रिस्पॉन्स भेज देगा. ठीक है? और ट्रैफिक सिग्नल जो है ना, ट्रैफिक सिग्नल इट मूव्स इन अ साइकिल, राइट? रेड येलो
ग्रीन, रेड येलो ग्रीन, है ना, 15-15 सेकंड के लिए ऐसे होता ना, ट्रैफिक हाँ सिग्नल ऐसे सर। होता ना, हर 15-15 सेकंड में रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन, है ना। तो ऐसे ही ये जो सर्वर है ना, सर्वर ये भी मोड शिफ्ट करता है, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4। व्हेन इट कम्स टू मोड 4 इट इज इन द ऑन स्टेट। विच स्टेट, कौन सा मोड है सेंडिंग का, फॉर्म स्टेट। कौन सा स्टेट है सर्वर का, कौन सा स्टेट 1 2 3 4। फर्स्ट स्टेट। तो 1 2 3 4 स्टेज है सर्वर के, उसमें ऑन स्टेट कौन सा है, फोर्थ वाला। तो ये किसका वेट करेगा, कौन सर्वर को कौन से स्टेट में आने का वेट करेगा। ऑन स्टेट। ओके, और इमेज अवेलेबल है क्या, रिसोर्स अवेलेबल है क्या, वो है 200। वो क्या है, तो ये दो चीजें मिलना चाहिए, एक तो सर्वर स्टेट शुड बी 4 एंड द इमेज अवेलेबल शुड बी 200। समझ में आया। यस। तो जब ये मैच हो जाएगा तो वो रिस्पॉन्ड भेज देगा। क्लियर। यस